All right, chalo. So, very good evening to everyone. And our today's topic is what? Caselet type from the topic data interpretation. Subject is maths. Okay. So, this is the question in front of you. And आपको पता है कि एक क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन आती है उसके ऊपर यू हैव 5 क्वेश्चंस. So, it is basically what? 5 marks का क्वेश्चन. Okay. सो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन दी हुई है. नोट इट डाउन विथ यू. नोट डाउन द इंफॉर्मेशन विथ यू एंड देन वी विल सॉल्व कि इसको कैसे सॉल्व करना है. इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी, कैलकुलेट करना होगा एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इट. Once you have done writing, raise hand पे click करना, then we will move on towards solving the question. चलो मोस्टली सबका हो चुका है लिखकर. सो देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. ठीक है. अभी देखो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हमें जाना है. अभी क्या दिया है, एक कोई तो कॉलोनी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 8000 और उसमें 3 ब्लॉक्स हैं पी क्यू एंड आर. दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन. ठीक है. सो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8000. अभी 3 ब्लॉक्स हैं पी क्यू एंड आर. अभी इन तीनों की टोटल पॉपुलेशन, फिर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, दैट वी नीड टू डिटरमाइन. ओके. टोटल चाहिए, देन मेल्स कितने हैं एंड फीमेल्स कितने हैं, दैट वी नीड टू नो. तो ऐसी एक टेबल बना लेंगे हम. तो अभी पहले सबसे पहले क्या दिया है देखो, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स P is to Q is to R is what 8 is to 5 is to 3. तो देखो पहले हमने जैसे मेल फीमेल का रेशियो दिया था उस पर से हमने नंबर कैलकुलेट किए थे, तो सेम मेथड यूज करके यहाँ पर भी करेंगे. अभी फॉर कैलकुलेटिंग की P में आउट ऑफ 8000 कितना बोला है, 8 के रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 8 द टोटल पॉपुलेशन इज इन P. ठीक है. तो कैसे करेंगे देखो, P के लिए व्हाट यू हैव टू डू, P का रेशियो कितना है 8. सो राइट डाउन 8 इन द न्यूमरेटर अपॉन तीनों रेशियोज का एडिशन करो, 8 + 5 + 3. तीनों रेशियो का एडिशन 8 + 5 + 3. मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल से, क्योंकि 8000 में से कितने P में है वो हमें निकालना है. राइट. हाँ, एडिशन आएगी 16. सो 8/16 × 8000.
तो देखो अभी ये जो 16 है ना, 8 + 5 + 3, ये डिनोमिनेटर हर एक के लिए सेम ही रहने वाला है। देखो यहाँ पर अब क्यू के लिए कैसे लिखेंगे, 5/8 + 5 + 3 × 8000। मतलब क्या हो रहा है, ये 8000 अपॉन का जो है R इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/8 + 5 + 3 × 8000। ये 8000 अपॉन ये जो 8 + 5 + 3 है वो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। इसको अगर 8000 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। हर जगह मतलब Q के लिए भी वही मिलेगा, 8 + 5 + 3 इट इज गोइंग टू बी 16, और फिर से 8000/16। R के लिए भी सेम चीज आएगी, 8000 डिवाइड बाय 16। इट मींस व्हाट, यू आर गेटिंग सेम मल्टीप्लायर दैट इज 1500, बस रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 × 500 इट विल बी 4000। यहाँ पर कितना आएगा, 500 × 5 दैट इज 2500, और आर के लिए कितना आएगा, 1500। तो टोटल हमें मिल गया, आउट ऑफ 8000 पी में कितनी पॉपुलेशन है, 4000, क्यू में कितनी है, 2500, एंड आर में कितनी है, 1500। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में हैव गॉट। अभी क्या करना है, बस मेल एंड फीमेल निकालना है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है तो रेज हैंड पे क्लिक करो। एंड अगर किसी को ये कैलकुलेशन लिखना है, 500 × 8, मृणाल 8 × 500 करो। ठीक है, अगर ये लिख के हो गया तो आई एम गोइंग टू रब दिस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, बिकॉज हमें मेल फीमेल भी निकालना है। सो आई विल जस्ट रब दिस डाउन। ठीक है, तो पी क्यू आर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ मेल फीमेल कितने हैं वो फाइंड आउट करते हैं। अब क्या दिया, नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी इज 1900 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक आर। ठीक है, ऐसे हमें हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेट करके दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी कैसे फाइंड करना है। क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी इज 1900 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक आर। अभी ब्लॉक आर की टोटल पॉपुलेशन है 1500। जस्ट अ मिनट। females in block five ओके, तो अगर हम कहते हैं कि ब्लॉक आर में दैट इज इसका रेशियो 3x इज इक्वल टू अगर 1500 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 500। ओके, 3x is 1500 minus 3x negative. Okay, so if we assume that let females of block R is equal to x अगर assume करते हैं, ठीक है, तो but we will not be getting the number.
और क्या दिया, नंबर ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक क्यू इज 30% ऑफ द मेल्स इन ब्लॉक पी। ओके, अच्छा हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमें दी है ना, इससे हम जाते हैं। यस, दिस मिडिल सेंटेंस जो दिया है ना यहाँ पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक पी टू दैट ऑफ मेल्स इन ब्लॉक आर इज 5:3। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो मिडल लाइन है ना, इससे आसान हो जाएगा। सो देन फ्रॉम दिस मिडल लाइन, ये वाली जो मिडल लाइन है ना, इससे अज्यूम करते हैं हम। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला है, तो यहाँ पे अज्यूमशन करेंगे दैट लेट नंबर ऑफ फीमेल्स इन पी, क्या रेशियो दिया है, 5 का रेशियो है फीमेल्स का इन ब्लॉक पी 5 और मेल्स इन ब्लॉक आर का 3 है। तो दैट विल बी, हम क्या लेंगे 5x। क्यों 5x लिया है, क्योंकि रेशियो में जब दिया होता है दैट वी ऑल नो दैट रेशियो इज नेवर अ होल नंबर, या फिर ओरिजिनल नंबर नहीं होता जब भी रेशियो में आता है। व्हाई, बिकॉज अगर हम कहते हैं 4:3 और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 12/9, 12/9, तो ये 12/9 क्या है, इट इज नथिंग बट अगेन 4:3, राइट। मतलब ये 4 और 3 में देर इज समथिंग x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 4 into 3 करेंगे, 3 into 3 करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 12/9। सो रेशियो इज व्हाट, नॉट अ whole number या फिर not a original number. Ratio is reduced form of a number, that everybody knows, right? Ratio is what, reduced form of the number. So that is why we have assumed what, जो रेशियो 5 दिया है उसको हमने लिया है 5x, बिकॉज 5 इज अ रेशियो, इट इज नॉट अ नंबर। देन एंड नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक आर, क्या अज्यूम करेंगे 3x। नंबर ऑफ मेल्स दिया है कितना, 3x। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कुछ डाउट है क्या, यहाँ पे 5x क्यों लिया है, 3x क्यों लिया है, इसमें एनीबडी हैज डाउट, और शैल वी मूव ऑन। तो रेज हैंड पे क्लिक करो अगर डाउट नहीं है तो। ऑलराइट, चलो, तो ये मेन कंडीशन आ गई। अभी क्या दिया है, दैट मेल्स ऑफ ब्लॉक पी इज 1900 मोर। अभी देखो, फीमेल्स इन ब्लॉक पी बोला है 5x है, तो मेल्स इन ब्लॉक पी कितने होंगे, टोटल ब्लॉक पी में 4000 लोग हैं, उसमें से फीमेल्स कितने हैं 5x, तो मेल्स कितने होंगे 4000 माइनस 5x, राइट। टोटल माइनस फीमेल करेंगे तो हमें मेल्स मिलेंगे। सिमिलर वे यहाँ पे मेल्स इन ब्लॉक आर दिया है, तो यहाँ पे फीमेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फीमेल इन ब्लॉक आर वो कितना होगा, 1500 माइनस 3x। ओके, क्योंकि टोटल माइनस मेल या फीमेल करेंगे तो वॉट एवर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंडीशन में डालते हैं, नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी, नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी कितना है 4000 माइनस 5x is 1900 more than that of number of females in block R. तो block R के फीमेल कितने, 1500 minus x. So therefore number of males in block P, that is 4000 minus 5x, will be equal to what, 1500 minus 3x plus 1900. यही वो है ना कंडीशन, दैट नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी इज 1900 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक आर। तो फीमेल्स इन ब्लॉक आर कितने हैं, 1500 माइनस 3x प्लस 1900 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी। सो दैट शुड इक्वेट, क्योंकि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए, राइट। सो ये बन गई हमारी कंडीशन। अभी इससे क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, तो हमें ये जो सारी चीजें है ना, फीमेल्स इन पी, फीमेल्स इन आर, मेल्स फीमेल, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। सो लेट अस सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 4000 माइनस 5x, तो ये 4000, ये 1900, 1500 को प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट भी अगर हम निकाल देंगे, सो दिस विल एड अप टू व्हाट, 3400। 1900 plus 1500 will be 3400, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, and 5x will be here, so 5x minus 3x, so 4000 minus 3400 कितना होगा, 600 is equal to 2x। x की वैल्यू कितनी आई, 300।
तो बस x की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पे। सो फीमेल इन p कितना हो जाएगा 5 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 1500। तो बचे हुए मेल मतलब कितने होंगे 2500। और मेल्स इन आर अगर कैलकुलेट करोगे, मेल्स इन आर इज इक्वल टू 3 इंटू 300 एक्स की वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू 900। तो मेल्स अगर 900 हैं तो फीमेल्स कितने होंगे 600। और लास्टली अभी क्या बचता है क्यू ब्लॉक। तो देखो क्यू ब्लॉक के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक क्यू इज 30% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी। तो मेल्स इन ब्लॉक पी कितने आए 2500, उसके 30% कौन है फीमेल्स, तो वो कैलकुलेट करते हैं। फीमेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू इज इक्वल टू व्हाट 30% of males in block P and that is how much 2500। so वो कितने आए 750 बराबर ना। सो 750 क्या है 750 आर फीमेल्स इन ब्लॉक क्यू। और फिर यहाँ पे कितने होंगे ये 1750। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ वी ओनली हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सबको सारी बातें क्लियर हो गई? किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट है? If any doubt, kindly ask whatever doubt you have. Or else let's move on to the question part. 750 males नहीं है, females है. Number of females in block Q is 30% of the number of males in block P. हाँ, तो 30% ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी ना, तो ब्लॉक पी के मेल्स कितने 2500, उसका 30% है, तो वो हमने फाइंड किया एंड दैट वी गॉट अ 750। शुभम टेबल के नीचे जो लिखा है ना दैट इज द कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। उसमें क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी, ब्लॉक पी के मेल्स कितने 4000 माइनस 5x, तो वो मैंने लिख दिया 4000 माइनस 5x दैट इज इक्वल टू व्हाट इज 1900 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स इन ब्लॉक आर। तो फीमेल्स ऑफ ब्लॉक आर कितने हैं, हमने यहाँ पे लिखा था 1500 माइनस 3x, उससे 1900 ज्यादा है। तो ऑब्वियसली प्लस 1900 इसमें करेंगे, देन ओनली वी विल बी गेटिंग द मेल्स इन ब्लॉक पी, राइट। तो इसको हमने सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, एक साइड आपको x लेकर जाना है और एक साइड आपको जो सारे कांस्टेंट है नंबर्स वो लेकर आने हैं। सो 1500 प्लस 1900 विल गेट 3400 और 3400 यहाँ पे प्लस है, नेक्स्ट इस साइड जाके वो माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस 5x था वो अदर साइड जाके प्लस हो जाएगा। सो प्लस 5x माइनस 3x प्रेजेंट था, सो 5 माइनस 3 2x एंड 4000 माइनस 3400 इज 600। और यहाँ से हमें x की वैल्यू 600 डिवाइड बाय 2 वी गॉट अस 300। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे सबमिट कर दी है, वहां से हमें फीमेल्स और मेल्स का नंबर मिल गया। क्लियर शुभम? Okay. So now let's move on to the questions. हाँ ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। And this is your first question. क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक पी एंड क्यू टुगेदर is how much more than the number of females in block P. So females in block P कितने हैं 1500
और एवरेज फाइंड करना है हमें, ठीक है, एवरेज फाइंड करना है मेल्स ऑफ ब्लॉक पी प्लस मेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू डिवाइड बाय 2 फाइंड करेंगे, राइट। सो दैट इज हाउ मच, 2500 प्लस 1750 divide by 2, so that will be equal to 2125 आया। हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेल्स इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, तो माइनस करो 2125 माइनस 1500, यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है आपको, 526625, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, try to solve it. Now all the information is in front of you. Try to solve. You already know how to solve. Try to solve. We will see the answers. Question number 2 and 3 दोनों को solve करो. Option D you're getting. Okay.
Let's solve it. %60% and 88% of females of block P and Q respectively are working. Then find non-working females of block P is how much percent less than that. ठीक है, तो नॉन वर्किंग फीमेल्स का हमें फाइंड करना है. अभी 60% क्या है, वर्किंग है. सो नॉन वर्किंग फीमेल्स कितने होंगे? नॉन वर्किंग फीमेल्स विल बी व्हाट, 40% ऑफ पी के फीमेल्स कितने हैं, 1500. नॉन वर्किंग फीमेल्स ऑफ पी. सेम वे नॉन वर्किंग फीमेल्स ऑफ क्यू ब्लॉक 88% अगर वर्किंग है तो नॉन वर्किंग कितने होंगे, 12%. दैट इज 750. ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड नॉन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक पी इज हाउ मच परसेंट लेस. ठीक है, अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 25 4 times, here it is 3 times and 4 3 times. So what you get the number here as 600 and यहाँ पे आपको मिलता है 90. Okay. Then what percent less पूछा है, how much percent less? Females of block P is how much percent less than the number than the अच्छा वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक Q. ओके, अगर नॉन वर्किंग 90 है ब्लॉक Q के तो वर्किंग कितने होंगे, 750 माइनस 90, 660 विल बी व्हाट, वर्किंग फीमेल्स. ओके, तो डिफरेंस दोनों का है 60 का. सो 60 लेस देन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक Q अपॉन 660 into 100. So 0 0 and here 11, so 100 upon 11%, option C. Option C. Yes, yes Tehrin, I realized that. Okay, so 100 upon 11% आ रहा है. Question number 2 आंसर. किसी को कुछ डाउट है पूछ लो. Ask if you have any doubt. देखो नॉन वर्किंग ऑफ पी एंड क्यू कैसे निकाला वो पता है. अगर 60% वर्किंग है तो रिमेनिंग क्या है, 40% इज नॉन वर्किंग. सेम 88% अगर वर्किंग है तो 12% रिमेनिंग विल बी व्हाट, नॉन वर्किंग. वो दोनों का नंबर निकाल लिया हमने. फिर अगर नॉन वर्किंग इतने हैं, हमें क्यू के एक्चुअली वर्किंग फीमेल्स चाहिए थे. तो नॉन वर्किंग अगर 90 है आउट ऑफ 750 तो वर्किंग विल बी व्हाट, 750 माइनस 90, सो दैट केम आउट टू बी 660. और क्या पूछा है, नॉन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक पी इज हाउ मच परसेंट लेस. मतलब ब्लॉक पी के जो नॉन वर्किंग फीमेल्स हैं वो कितने परसेंट से लेस है. तो ऑब्वियसली हम क्या लिखते हैं, 660 माइनस 600. तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस लिखा. दैट वाज हाउ मच, 60 डिवाइड बाय लेस देन. किससे पूछा था, लेस देन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू पूछा था, राइट. सो लेस देन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू वो कितने हैं, 660. सो डिनोमिनेटर में 660 इंटू 100 सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, हमें मिलता है आंसर 100/11%. सो ऑप्शन सी. क्लियर हो गया. चलो ना क्वेश्चन नंबर 3. किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन नंबर 2 का तो ले लो. And then let's solve question number 3. Total female population of block P and R together is what percent of the total population of these two blocks together? देखो ग्रीष्मा,
क्या दिया था, टोटल फीमेल्स जितने भी थे उसमें से वर्किंग एंड नॉन वर्किंग में उन्होंने कंपैरिजन किया है। तो एज वी नो कि टोटल ब्लॉक पी में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज हाउ मच, 1500, राइट। सो उसमें से कुछ वर्किंग है कुछ नॉन वर्किंग है, तो वर्किंग का परसेंट कितना था, 60%। वॉट एवर नंबर इज गिवन, दिस 1500 इज नथिंग बट 100% फीमेल्स, उसमें से 60% आर वर्किंग। तो 100% में से 60% अगर वर्किंग है तो नॉन वर्किंग कितने हुए, 40%। तो 1500 का जब हम 40% निकालेंगे, व्हाट वी विल गेट नॉन वर्किंग वुमेन। सिमिलर वे फॉर ब्लॉक क्यू, out of 100%, 88% are working, so non-working will be how much, 12%. So block Q के total females थे 750, so we calculated 12% of 750 and it came out to be 90. But what do we wanted, block Q के हमें working females चाहिए थे, but we calculated what, non-working. तो अभी 750 टोटल फीमेल्स है, उसमें से 90 आर नॉन वर्किंग। सो वर्किंग वुमेन्स कितने होंगे, 750 माइनस नॉन वर्किंग करेंगे तो व्हाट वी विल गेट वर्किंग वुमेन, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 660। अब हमें क्या पूछा था कि फीमेल्स इन ब्लॉक पी इज हाउ मच परसेंट लेस, और ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि ब्लॉक की पी के जो नॉन वर्किंग फीमेल्स है वो 600 है, और ब्लॉक क्यू के जो वर्किंग फीमेल्स है दे आर 660, राइट। तो क्यू के जो ब्लॉक क्यू के वर्किंग जो फीमेल्स है दे आर मोर देन द नॉन वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक पी। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 60 का, तो वो 60 का डिफरेंस मैंने लिख दिया। और कंपेयर किससे करना है, लेस देन दैट वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू। लेस देन या मोर देन जिससे भी पूछा होता है उसको हमें लेना होता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे वर्किंग फीमेल्स ऑफ ब्लॉक क्यू पूछा था, सो दैट नंबर वाज 660, इसलिए डिफरेंस डिवाइड बाय जो लेस देन पूछा है वो इनटू 100, एंड दैट्स हाउ वी गेट द परसेंट, 100/11। ठीक है, यू डू नॉट वरी, ये आपका फर्स्ट सेशन है, तो यू विल गेट इट स्लोली। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया। ये टाइप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब तक आपको परसेंटेज का वगैरह नॉलेज नहीं है तब तक यू कैन नॉट। चलो, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। डी आ रहा है, ओके। टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लॉक पी एंड आर टुगेदर। तो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लॉक पी कितना है, 1500, ब्लॉक आर कितना है, 600। टोटल पॉपुलेशन से परसेंट लेना है, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्लॉक पी 4000 एंड ब्लॉक आर 1500 into 100. Yes, so this will be 2100 upon 5500 into 100. So it gets cancelled. फोर्टी 48.0, यहाँ पे ऑब्वियसली आगे नंबर्स आते होंगे, आई डेंट कैलकुलेटेड, बट हियर ओनली वन ऑप्शन इज देयर विद 38.13%, सो यस दैट इज द करेक्ट आंसर, 38.18% आ रहा है। यहाँ पे आगे अगर डेसिमल के सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर। Take a screenshot of this and let's move on to question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल ब्लॉक्स। ओके, तो दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स। तो यहाँ पे फीमेल और मेल का रेशियो लेना है, फीमेल अपॉन मेल, फीमेल अपॉन मेल का रेशियो लेना है ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। सो फीमेल ऑफ ऑल द ब्लॉक्स 1500 प्लस 750 प्लस 600 upon 2500 plus 1750 plus 900. So इसको ऐड करना है 2100 plus this is 2850 और yes, option E, 57 upon 103. 57 upon 103. Yes, option E. Question number 4, option E. Question number 4, option E. Take a screenshot of this and let's move on to question number 5. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था? एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लॉक क्यू एंड आर। मेल पॉपुलेशन ऑफ क्यू कितनी है? 1750, आर की कितनी है? 1900। इसका एवरेज लेना है। इज हाउ मच मोर देन द एवरेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। सो माइनस फीमेल पॉपुलेशन का एवरेज लेना है क्यू एंड आर का। तो क्यू का फीमेल पॉपुलेशन इज 750 और आर का है 600। 2650 और यहाँ पे आ रहा है 1350। ऑप्शन ए। बस डिफरेंस ही पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है? इजी है ये।
चलो, क्या बोला है यहाँ पर? चलो, अभी क्या किया है? फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन two sons A and B and one daughter that is C. The person has 80,000 in cash, 5 lakhs as land and 6 lakh as gold. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के बीच में प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करनी है A, B एंड C के बीच में.
और यहाँ पे उनको कैश कितना मिला है तीनों को, देन लैंड में से कितना मिला है, एंड गोल्ड, एंड करेंगे तीनों चीजों का टोटल। ओके ओके, ठीक है। सो देखते हैं अभी क्या किया। ही गेव हाफ ऑफ द गोल्ड, कितना कैश है, टोटल कैश इज हाउ मच, 80,000, देन लैंड इज हाउ मच, 5 lakhs, एंड गोल्ड कितना है, 6 lakhs। देन he gave half of the gold to his daughter, गोल्ड कितना है टोटल, 6 लाख का, तो डॉटर को कितना दिया, 3 lakhs, एंड रिमेनिंग गोल्ड डिवाइडेड बिटवीन सल्स इन इक्वल प्रपोर्शन। तो रिमेनिंग कितना था, 3 लाख, उसमें से दोनों को दे दिया, मतलब 1,50,000 ईच। ओके, गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ he gave only 20% of total land to his daughter, ठीक है। तो लैंड कितना है, 5 lakhs, तो लैंड का शेयर डॉटर के लिए कितना था, 20% ऑफ द टोटल, so that is 5 lakhs, मतलब कितना, 1 lakh rupees जितना लैंड he has given to his daughter, and क्या किया, divided the remaining land between sons in the ratio 3:1, ठीक है। तो A के लिए कौन सा रेशियो था, 3, A and B in the ratio 3:1, so 3 upon 3 plus 1 4 into remaining कितना लैंड है अभी, 4 lakhs, ओके। सो दैट इज ए को कितना लैंड जाएगा, 3 लाख का, एंड बी के लिए कितना बचेगा, 1 लाख, ओके। On the condition that a child who received highest share of land will give 2,500 per month to his father, मतलब ए को सबसे ज्यादा शेयर मिला है लैंड में, तो वो अपने पापा को कितने देगा, 2,500 पर मंथ, ठीक है। ये बाद में देखेंगे हम जब क्वेश्चन में आएगा। Then he gave 75% of the total cash amount to his daughter, ठीक है। तो कैश टू डॉटर कितना दिया है, 75%, 80,000, yes, so this is 3 times 4 times, so 20 into 3 कितना, 60 के, तो डॉटर को मिला है 60,000, एंड क्या बोला, रिमेनिंग कैश अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन सन्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। रिमेनिंग कितना था, 20,000, तो इसको मिले हैं 10,000, एंड दिस सन, अनदर सन हैज गॉट 10,000, टोटल कितना हो गया, this will be 4,60,000,
टू ए, और इसका टोटल कितना हो गया 2,60,000, एंड डॉटर का टोटल कितना है 4,60,000। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन की तरफ चले क्या? आर यू हैविंग एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट ना? ठीक है, चलो देन, एक मिनट। देन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस है। यस, ये इजी है, ये वाला सेट जो है इट इज इजी। फर्स्ट का आंसर क्या है? हाउ मच टोटल प्रॉपर्टी इन कैश, लैंड एंड गोल्ड डिड सी गेट? तो दैट इज 4.6 lakhs। यस, ऑप्शन बी। Then question number 2, the share of son A in total property was how much more than that of son B in total property? तो son A की total property 4.6 है, son B की total property कितनी है 2.6। yes, so option A। difference कितने का है 2 lakhs का। difference is how much 2 lakhs। then question number 3, after dividing the property the father had lived for another 10 years, then the son who had received the highest share of land was left with how much total property after 10 years? अभी क्या बोला था? सन जिसके पास लैंड ज्यादा है, तो स्क्रीनशॉट के लिए ऑलरेडी क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारी इंफॉर्मेशन में क्या दिया था कि जिसके पास लैंड ज्यादा है ही विल बी गिविंग 2500 एवरी मंथ टू हिज फादर। ठीक है, तो फादर कितने साल जिए हैं 10 years, तो देन वी विल हैव टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, 2500 1 ईयर में कितना होता है इसका 2500 इंटू 12 करेंगे, 12 मंथ का पर मंथ देना है, राइट? सो दिस विल बी 30,000 पर मंथ आता है। ओके, सो ये एक ईयर 30,000 ईयरली हो गया, ये एक ईयर का हो गया। सो 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा 3 lakhs।
10 ईयर्स में कितना हो जाएगा 3 lakhs। और सन ए के पास में प्रॉपर्टी टोटल कितनी थी 4,60,000, उसमें से 3 लाख चले गए, सो नाउ ही इज लेफ्ट विथ व्हाट, ऑप्शन डी, दैट इज 1.6 lakhs। 1.6 lakhs, ऑप्शन डी। Then question number 4. The share of land received by son A was how much percentage more than that by daughter C? Share of land, C daughter को कितना मिला था 1 lakh, और A को कितने मिले थे 3 lakhs, राइट। तो हाउ मच परसेंट मोर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2500। ग्रीष्मा ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में दिया है, ये देखो मैंने अंडरलाइन मार्क भी किया है, 2500 पर मंथ टू हिज फादर। क्वेश्चन लिखा है ना आपने, उसमें सब लिखा है। ठीक है, अभी सन ए को कितना मोर लैंड इज रिसीव्ड, सो डिफरेंस हमें निकालना है, क्योंकि हाउ मच परसेंट मोर पूछा है। सो डिफरेंस इज हाउ मच 2 lakhs मोर देन डॉटर सी, 2/1 into 100, तो मतलब 200% आएगा। यस, ऑप्शन बी 200%। And last question number 5. What was the respective ratio of the total property received by son A and by son B? Yes, son A को कितनी मिली थी, A अपॉन B का रेशियो लेना है टोटल प्रॉपर्टी का, तो ये थी 4,60,000, और सन B को कितनी थी 2,60,000। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाते, ऑप्शन डी। 2 से डिवाइड करोगे दोनों को, सो हियर यू विल गेट 13 एंड हियर यू विल गेट 23, सो 23:13, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो फोर्थ वन ना, एक्चुअली ग्रीष्मा ये क्या है ना कि सबसे पहले जब सेशन हुआ था तब परसेंटेज के जो कुछ रूल्स थे वो लिखवाए थे, उस रूल्स के ऊपर ये सारे जो क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट मोर या हाउ मच परसेंट लेस, वो डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे है क्या बोला है हाउ मच परसेंट मोर, तो उसके लिए ऐसा रूल है कि अगर हमें फाइंड करना है ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, ए इज मोर देन बी, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट, ये तो फिक्स है कि ए की जो वैल्यू है इट इज मोर देन बी, लेकिन कितने परसेंट से ज्यादा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है मोर देन बी, इसलिए बी आता है डिनोमिनेटर में और इंटू हो जाता है 100।
तो जैसे यहाँ पे कि शेयर ऑफ लैंड रिसीव्ड बाय सन ए वाज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट बाय डॉटर सी। तो ए को कितना रिसीव हुआ था 3 लाख और डॉटर सी को कितना रिसीव हुआ था 1 लाख। तो यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ इस केस में ए कौन है सन ए क्योंकि उसके पास ज्यादा है और सी जो है उसके पास कम है, तो बी यहाँ पे कौन होगा सी। ठीक है, तो a माइनस बी करना है मतलब डिफरेंस लेना है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस विल बी व्हाट लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, सो 3 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा 2 लाख अपॉन आप क्या करेंगे मोर देन बी पूछा है मतलब यहाँ पे क्या पूछा है मोर देन सी, तो सी का शेयर कितना है 1 लाख, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख जब करोगे तो जो सारे जीरोस है वो तो कॉमन ही है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा 2/1 ही रहेगा इंटू 100% करोगे, सो दैट इज वाई आंसर आया था 200%। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, अभी आप लोग सॉल्व करना। चलो सॉल्व दिस वन, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये वाला या ये वाला, नहीं ठीक है ये वाला करो, दिस इज इजियर, इजी है ये। लिख लो ये इंफॉर्मेशन या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिखना, बट इसको अरेंज करो, क्या किया है उसके हिसाब से अरेंज करो एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस।
चलो, आर यू डन अरेंजिंग द डेटा? In a dance class, there are what total 538 students who took admission to learn salsa and hip hop. Each student learns single dance form only. Okay, boys who learn salsa is 70% of the girls who learn salsa dance. Okay. And girls who learn boys who learn salsa, 70% of the girls who learn salsa dance. So it X. Girls who learn hip hop is 20 more than the boys who learn hip hop dance. Girls who learn salsa dance is same as the boys who learn hip hop dance. और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी थी। नहीं, ओके, तो ठीक है, लेट अस अज्यूम क्या दिया है पहले, बॉयज हु लर्न सालसा डांस इज 70% ऑफ द गर्ल्स हु लर्न सालसा डांस। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट लेट गर्ल्स who learn salsa be equal to x, therefore बॉयज के लिए क्या बोला है, 70% ऑफ द गर्ल्स हु लर्न सालसा, तो सालसा कितने लड़कियां सीख रही हैं, x, उसके 70%, तो ये क्या आया 7x अपॉन 10। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे अभी एक बात समझ लो कि अगर हमने x लिया ना, गर्ल्स को अगर x लिया तो ये अपॉन 10 हर कैलकुलेशन में हमें कैरी करना पड़ेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट कैन वी डू हियर कि गर्ल्स जो है जो सालसा सीख रहे हैं, ऑलरेडी 538 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो वी कैन टेक दैट गर्ल्स हु लर्न सालसा, वी कैन टेक, लेट अस टेक इट 10x, कि 10x 10 टाइम्स जो भी मल्टीपल होगा वो, ठीक है, सो लेट 10x गर्ल्स आर लर्निंग सालसा। अब आप देखो 10x का 70% अगर निकालोगे तो यू विल गेट व्हाट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 7x बॉयज, मतलब अगर 10x गर्ल्स है तो बॉयज कितने लर्न कर रहे हैं सालसा, दैट इज 7x। ठीक है, ये जस्ट एक अजम्पशन है क्योंकि वो अपॉन 10 आ रहा था, तो दैट इज वाई 10 लिया ताकि वो कैंसल आउट हो गया और हमें क्या मिला, एक होल नंबर मिला, बाकी कुछ नहीं है। वरना फिर पूछोगे 10x ही क्यों लिया ऐसे, तो ये अपॉन में 10 आ रहा था, सो दैट इज वाई इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया, तो इसीलिए वो क्या हो गया, डिविजन के वक्त वो कैंसिल हो गया, and that is why girls 10x and boys 7x. Okay, now girls who learn hip hop, अभी देखो ये लास्ट में सेंटेंस दिया, girls who learn salsa dance is same as the boys who learn hip hop, ठीक है, so therefore boys who learn hip hop वो कितने होंगे, it is same as the girls who learn salsa, तो salsa कितनी लड़कियां सीख रही हैं, 10x, तो hip hop learning boys भी कितने होंगे, 10x, और यहाँ पे क्या बोला है, गर्ल्स हु लर्न हिप हॉप इज 20 मोर देन बॉयज हु लर्न हिप हॉप। ठीक है, सो देयरफॉर गर्ल्स लर्निंग हिप हॉप विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 मोर देन बॉयज, सो बॉयज है 10x, तो 20 मोर मतलब प्लस 20 करेंगे, बस दैट्स इट।
तो अगर हम ये सारी एडिशन करेंगे, मतलब जो सालसा लर्निंग गर्ल्स हैं और गर्ल्स एंड बॉयज हैं, इसकी टोटल कितनी होगी? 17x। और हिप हॉप लर्निंग गर्ल्स एंड बॉयज है, उनकी टोटल कितनी है? 10x प्लस 10x, दैट इज 20x प्लस 20। ओके, क्योंकि 10x प्लस 10x 20x एंड प्लस 20। ठीक है, ये टोटल कितना है? सालसा और हिप हॉप मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने दिया है हमें? 538। तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। 17x प्लस 20x प्लस 20, that is equal to how much? 538. so this is what? 730x, sorry 37x, और ये 20 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। so 538 minus 20 will be what? 518। और फिर x की वैल्यू कितनी आएगी? 37। so we are getting 14। yes, x is equal to 14। yes, 14 आ गई। अभी सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो गर्ल्स हु लर्न सालसा कितना होगा फिर? 10x, x की वैल्यू आ गई है। तो गर्ल्स लर्निंग सालसा विल बी व्हाट? 10 into 14, that is equal to 140। बॉयज लर्निंग सालसा क्या होगा? 7 into 14, that is equal to 98। तो इसका टोटल कितना बनेगा वो भी कर लो। 238 विल बी द टोटल। और यहाँ पे 10x मतलब 10 into 14, 140 बॉयज, और 10 into 14 plus 20, so that is equal to 160। so इसका टोटल 300। ठीक है, मिल गई सारी इंफॉर्मेशन। इसको अब चाहिए तो टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन। दो डांस फॉर्म्स हैं, सालसा एंड हिप हॉप। गर्ल्स एंड बॉयज। सालसा में कितने गर्ल्स है? 140। यहाँ पे बॉयज भी कितने? 140। यहाँ पे 160 एंड हियर 98। दोनों का टोटल भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितना है? 238 एंड हियर इट इज 300 एंड ओवरऑल टोटल है 538। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन वाला तो क्या इजी काम रह गया है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक एडमिशन टू लर्न सालसा डांस? अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक एडमिशन टू लर्न सालसा डांस। so 140 minus 98 करना है। so yes, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बॉयज माइनस गर्ल्स। देन हाउ मेनी स्टूडेंट टुक एडमिशन इन हिप हॉप डांस? कितने स्टूडेंट्स ने लिया? टोटल कितना है हिप हॉप का? 300। इजी क्वेश्चंस हैं बहुत ही। यस, सेकंड का ऑप्शन क्या है? सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then question number 3, the number of boys who took admission is in salsa। सालसा में कितने बॉयज ने एडमिशन लिया है? 140।
is what percent of the total students who took admission in hip hop dance. तो वो total कितना था 300 into 100. ये क्वेश्चन किस टाइप का है? A is what percent of B. A is what percent of B and that is equal to what? A upon B into 100. जैसे हम हमारे मार्क्स का परसेंट निकालते हैं, यहाँ पे what percent more या less नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली we will divide. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया एंड सॉरी हाँ 3 total number of students who took hip hop, तो ये ना number of boys who took admission in salsa. आपका 32% कैसे आया? अच्छा बॉयज 98 हैं क्या? नहीं सालसा के बॉयज ओके 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 अच्छा 98 हैं तो ओके 9 ओके 32.667 राइट 32.66%. It's option A. Option A, 32.66%, option A. Take a screenshot of it and let's solve question number 4. If 100 new students took admission in salsa dance, then how many new boys took admission in salsa so that a ratio of boys to girls in salsa become 89:80? ठीक है, पहले ही कितने स्टूडेंट हैं? सालसा के पहले स्टूडेंट्स थे 238 प्लस न्यू स्टूडेंट उसमें ऐड हुए 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 338. तो पहले सालसा में बॉयज थे कितने 98 एंड अभी अगर करेंगे तो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज से बॉयज निकाल लेते हैं हम, गर्ल्स की हमें कोई जरूरत नहीं है. रेशियो से हम कैसे बॉयज निकालते हैं वो निकाल लेते हैं. बॉयज का रेशियो कितना है 89, न्यू रेशियो है ये 89 अपॉन दोनों की एडिशन करो so that is 169 into 338. I think this will be completely 2 times होगा ये, तो 89 into 2 178. नए बॉयज कितने हैं 178, पहले कितने थे 98. सो हाउ मेनी मोर, इसमें से माइनस करो -98 80 boys. How many new boys took admission in salsa? 80 boys. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. If you have any doubt in this. कोई डाउट है किसी को? दोनों का एडमिशन दोनों का एडिशन 89 प्लस 80 दैट इज वाई 169. इतने हमने सॉल्व किए फिर भी आपको वही डाउट आ रहा है. चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. 1 मिनट बचा है हमारे पास. If the number of girls in the hip hop is increased by 10%, then by what percent the number of girls in salsa should be decreased so that the total number of students, that is 538, remains same? अभी ये थोड़ा सा googly kind of a question है. चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. सो नाउ अभी क्या पूछा है कि हिप हॉप में गर्ल्स कितने हैं? हाउ मेनी गर्ल्स इन हिप हॉप? 160, राइट? बराबर है ना, हिप हॉप के गर्ल्स 160 है ना. यस.
इसमें अगर 10% का इंक्रीज, अभी इंक्रीज बोला है तो मतलब क्या करेंगे, 110% फाइंड करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 176 हो जाएंगे, राइट, 176 गर्ल्स हो गए। So then by what percent the number of girls in Salsa should be decreased so that total number of students, that is 538, remains same. तो Salsa के girls कितने हैं, 140, Salsa के girls हैं 140, राइट। तो कितने परसेंट से डिक्रीज करना चाहिए, should be decreased. So 176 minus 140 by what percent the number of girls in Salsa should be decreased so that the total number of students, that is 538, remains same. Yes, so upon 140, क्योंकि सालसा के गर्ल्स को डिक्रीज करना है ना, so into 100, so that will be equal to 16 upon 140 into 100, so 7 times, this is 8 times, 80 upon 7. Yes, absolutely, 11.43%, 11.43% से डिक्रीज करना पड़ेगा। Oh, sorry, 36. 36 upon 140. 7. Wait, then we will be getting different answer. एक minute. Wait. ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे 176 माइनस 140 नहीं होना चाहिए, सॉरी, डिफरेंस जो है वो गलत ले लिया हमने, 176 माइनस 140 नहीं होना चाहिए। देखो क्या हुआ है, the number of girls in hip hop is increased by 10%, then by what percent the number of girls in salsa should be decreased so that the total numbers, so हुआ क्या है कि पहले साल हिप हॉप में कितने गर्ल्स थे, 160 थे, अभी कितने हो गए, 176 हो गए, ठीक है, 160 से कितने हो गए, 176 हो गए, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 16 का, ठीक है। तो ये जो 16 गर्ल्स हैं इसको हमें कहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा, 16 गर्ल्स ज्यादा हो गए हिप हॉप की वजह से, तो 16 गर्ल्स को हमें कहाँ से रिड्यूस करना है, फ्रॉम द सालसा गर्ल्स, एंड दे आर हाउ मच, 140, सो इसीलिए 16 अपॉन 140 into 100 करेंगे, एंड देन वी गेट दिस आंसर ऑप्शन ई, एंड देन वी गेट दिस ऑप्शन ई, ठीक है। तो 16 का जो डिफरेंस था वो मैंने लिखते वक्त गलती कर दी, 176 माइनस 140 लिखा था, बट एक्चुअली डिफरेंस ऐसे आता है कि सालसा में 16, हिप हॉप में 16 लड़कियां बढ़ गई, उनको कहाँ से रिड्यूस करना है, सालसा के गर्ल्स से, सो दैट इज वाई 16 अपॉन 140 into 100, इसको सॉल्व करेंगे एंड देन वी गेट द सेम थिंग। तो यहाँ पे जो आया था 8/7 into 10,
ठीक है, 0 0 कैंसिल करने के बाद 2 7s are 2 8s are, so 80/7 that is 11.43%. So option E. ठीक है, सो फाइनली यहाँ पे ट्रायल एंड एरर नहीं है ये 140 सालसा। अरे क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सालसा शुड बी डिक्रीज्ड। हमें सालसा गर्ल्स से डिक्रीज करना है ना, हिप हॉप में लड़कियां बढ़ गई हैं, तो जितनी बढ़ी है वो कहाँ से हम निकालेंगे, इन गर्ल्स में से, सालसा गर्ल्स में से निकालना है, तो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा फ्रॉम द सालसा गर्ल्स। तो 16 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 140, तभी तो पता चलेगा ना कि 16 गर्ल्स मतलब कितना परसेंट है 140 का। सो दैट इज 11.43%, और वो हमने फाइंड किया है। ये ट्रायल एंड एरर नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ आपको कि 16 गर्ल्स बढ़ गई हैं हिप हॉप में, तो उनको रिड्यूस करना है हमें सालसा गर्ल्स से, तो कितने परसेंट, 16 मतलब सालसा गर्ल्स 16% जो है वो सालसा गर्ल्स 140 है, तो उसमें से 16 लड़कियां तो डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, तो 16 लड़कियां मतलब 140 का कितना परसेंट, सो दैट वी नीड टू काउंट, और इसीलिए हमने 16/140 into 100 किया है। यस सर्वेश, आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, तो ये भी बराबर है, आपने जो ये किया है ना वो भी बराबर है। 160 का 10% होता है 16, तो 140 के 11.43% इज इक्वल टू 16। लेकिन फिर आपको ये जो 140 इंटू 11.43 किया है ना, वो आपको हर ऑप्शन के लिए करना पड़ेगा। फिर जहां पे आपको 16 मिलेगा वो आप मार्क करोगे एज अ आंसर, राइट। तो आप ऑप्शन से गए हो, तो ऑप्शन से पहले आप ए ट्राई करोगे, फिर बी करोगे, सी करोगे, डी करोगे, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द ऑप्शन ई। तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। तो इंस्टेड इफ यू गो बाय दिस वे, यू विल गेट आंसर वेरी क्विकली। अगर आप वो ऑप्शन से जाओगे तो आप वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हो कि 160 का 10% इज 16, तो इन ऑप्शन में से किसका 140 इंटू दिस परसेंट इज इक्वल टू 16 वो आप फाइंड कर रहे हो। सो यू विल हैव टू ट्राई फॉर ईच ऑप्शन, so there you will be wasting more time. आपने जो किया है वो सही है, बस आपको हर एक इसके लिए करना पड़ेगा। All right, then today we have completed all the types of this thing, data interpretation के सारे types आज हमने cover कर लिए। Okay, so then now tomorrow onwards we will be starting with new topic. Okay, chalo then, thank you so much.